गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम जानेंगे कि लास्ट क्लास का जो कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो टेम्परेचर, लास्ट क्लास में हमने लेंथ बताया था, प्रेशर का वेरियस यूनिट्स और कन्वर्शन फैक्टर्स भी बताया था, और वॉल्यूम का भी बताया था, कैसे लीटर को मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। एक और चीज बाकी रह गया था, दैट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेजर करने का क्या क्या स्केल होता है। फर्स्ट देयर इज ए केल्विन स्केल, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तीनों से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो एक दूसरे के साथ इसका क्या रिलेशन है इसके साथ, और इसका क्या रिलेशन है इसके साथ, तो ये सब चीज हम जानेंगे। ठीक है। तो केल्विन जो है, केल्विन अगर डिग्री सेल्सियस में है टेम्परेचर, उसको अगर आपको केल्विन में ले जाना है, किस तरह से ले जाओगे, ये हमेशा चाहिए होगा न्यूमेरिकल्स में। ठीक है। तो जितना भी डिग्री सेल्सियस होगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, इससे अगर प्लस करोगे तो डिग्री सेल्सियस विल बी कन्वर्टेड टू केल्विन। ठीक है। के मतलब व्हाट इज के इज कॉल्ड केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। डिग्री सी मतलब डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, डिग्री एफ मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में आप कैसे ले जाओगे, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 देने से केल्विन में चला जाएगा। इसके बाद जो है डिग्री फ़ारेनहाइट, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में ले जाना है। टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करोगे, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 अगर करोगे, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। जितना भी डिग्री सेल्सियस हो, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 करने से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये है टेम्परेचर स्केल, एक केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको किस तरह से कन्वर्ट करना है ये तो दिया हुआ है, या दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ लेट्स गो टू अनदर टॉपिक। ये जो नया टॉपिक है इसको हम बोलेंगे प्रेसिशन और एक्यूरेसी। प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी। प्रेसिशन और एक्यूरेसी, इन दोनों का क्या मतलब होता है। नाउ लुक, प्रेसिशन क्या चीज है और एक्यूरेसी क्या चीज है। प्रेसिशन, प्रेसिशन का मतलब है, सपोज आप गए एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और जैसे कि 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है, और आपको बोला गया है कि मेजर करो आप वेरियस एक्सपेरिमेंट से कितना आता है आंसर। सपोज एक सैंपल है जिसमें 2 मिलीग्राम ऑफ आयरन है, या तो 2 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम, 2 मिलीग्राम ऑफ, जैसे कि पानी है, पानी में 2 मिलीग्राम ऑफ आयरन है, वो एग्जामिनर को पता है। और अगर आपको बोला कि आप एक्सपेरिमेंट करके बताओ कितना अमाउंट ऑफ क्या है, आयरन प्रेजेंट है वाटर में, तो हमको, तो मैं एग्जामिनर हूँ, आप लोग एग्जाम में गए, तो मुझे तो पता है 2 मिलीग्राम मैंने दिया है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप लैब में गए, तो मैंने बोला सब बच्चों को, जैसे कि एक बच्चा है ए, दूसरा बच्चा है बी और तीसरा बच्चा है सी। ठीक है। तो पहले वाले बच्चे को बोला आप निकालो कितना आयरन कंटेंट है वाटर में। तो पहला वाला बच्चा गया, उसने फर्स्ट, मैंने बोला एक, ये जो एक्सपेरिमेंट है आप 3 बार करोगे, और आंसर को आपने आंसर को मतलब 3 बार एक एक्सपेरिमेंट को करना पड़ेगा। ठीक है। तो 3 बार एक्सपेरिमेंट, 3 रिजल्ट में चेक करूंगा कि आता है, इसका एवरेज निकालोगे तो समझ में आएगा आपका आंसर करेक्ट है या गलत है। ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट स्टूडेंट गया, फर्स्ट आंसर निकाला उसने 1.9, दूसरा आंसर निकाला उसने सपोज 1.2,
तीसरा आंसर निकाला 1.7 एंड सेकंड आंसर, एंड इसका नेक्स्ट आंसर आया 1.5। इसका 3 देखो, ये खुद कंफ्यूज हो गया। मेरा 3 एक्सपेरिमेंट, एक ही एक्सपेरिमेंट मैंने 3 बार किया, लेकिन तीनों में अलग अलग वैल्यूज आ गए, वो खुद ही कंफ्यूज हो गया। इसीलिए एग्जामिनर ने बोला 3 बार एक एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। उसको पता चल गया कि उसका रिजल्ट कुछ सही नहीं है, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट गया, स्टूडेंट बी, उसने जाके निकाला आंसर क्या क्या देखो। फर्स्ट उसने निकाला 1.3, 1.4 एंड 1.5, जैसे इस तरह से निकाला, ठीक है। तो वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि उसका आंसर सही है। थर्ड स्टूडेंट गया, उसने आंसर निकाला 1.9, 1.8 और जैसे कि 2.0। एग्जैक्टली आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, आगे आ सकता है। तो देखो तो आप ही लोग बताओ, ये जो स्टूडेंट है उसको पहले ही पता चल गया उसका आंसर कुछ करेक्ट नहीं है। ये वाला कॉन्फिडेंट है उसका आंसर करेक्ट होने वाला है, और ये भी कॉन्फिडेंट है इसका भी आंसर करेक्ट होने वाला है। अगर आप एग्जामिनर होगे तो किसको सबसे ज्यादा मार्क्स दोगे बताओ? ऑब्वियसली सी को, है ना। क्यों दोगे इसको सबसे ज्यादा मार्क्स? क्योंकि इसका जो आंसर पूरा एक्यूरेट होगा कोई जरूरी नहीं है, आसपास हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन एरर तो होगा। जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया, एग्जैक्टली 2 मिला, तो आपको ही जो 2 मिलेगा ऐसा कोई नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन इतना डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो एग्जामिनर तो डेफिनेटली इसको ज्यादा मार्क्स देगा। तो इसको जैसे कि ये एक्सपेरिमेंट में 5 मार्क्स है सपोज, तो ऑब्वियसली एग्जामिनर इसको 5/5 देगा। इसको कितना देगा? 3/5 या तो 2/5, लेकिन इसको 0 देगा। तो ये जाएगा स्टूडेंट सर के पास, सर मैंने तो करेक्ट ही किया, 3 बार देखिए मेरा एक रिजल्ट दूसरे रिजल्ट का क्लोज भी है। तो मैं क्या बोलूँगा, तुम्हारा आंसर एक्चुअल रिजल्ट से का क्लोज नहीं है। इसको क्यों ज्यादा मार्क्स दे दिया सर? क्योंकि इसका रिजल्ट एक दूसरे के साथ क्लोज भी है और एक्चुअल रिजल्ट के भी क्लोज है। ये तो टीचर के पास जाएगा भी नहीं, उसको पता है कि आंसर इसका गलत है, क्योंकि उसका वैल्यूज में भी बहुत सारा अंतर है ना। तो क्या पता चला, ये जो रिजल्ट है एक दूसरे का क्लोज भी है और एक्चुअल रिजल्ट का क्लोज है। इसका जो वैल्यूज है ये एक्चुअल रिजल्ट से दूर है लेकिन एक दूसरे से क्लोज है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, द रिजल्ट ऑफ बी इज प्रेसाइज बट नॉट एक्यूरेट। बी का रिजल्ट क्या है? प्रेसाइज है, एक्यूरेट नहीं है। द रिजल्ट ऑफ सी इज बोथ प्रेसाइज एज वेल एज एक्यूरेट। एंड व्हाट अबाउट ए? नाइदर प्रेसाइज नॉट एक्यूरेट। तो मीनिंग समझ में आ गया? मीनिंग क्या है प्रेसिशन और एक्यूरेसी का? एक्यूरेसी का मतलब होता है एक्चुअल रिजल्ट के क्लोज होने को क्या बोलते हैं? एक्यूरेट वैल्यू। और प्रेसाइज वैल्यू मतलब एक दूसरे के क्लोज होने से, एक रिपीटेड एक्सपेरिमेंट का एक दूसरे वैल्यू के साथ क्लोज होने को हम क्या बोलते हैं? प्रेसाइज वैल्यू। इफ द रिजल्ट्स आर क्लोज टू वन अनदर, those values are called precise value, and if the values are close to the actual value, that values or that result is called accurate result or accurate values. और अगर एक दूसरे से different है, अलग अलग है, there is a wide difference between the two values, so we can say that his values are not precise nor accurate. तो आपको समझ में आ गया प्रेसिशन क्या चीज है और एक्यूरेसी क्या चीज है ना। प्रेसिशन क्या होता है? एक दूसरे से क्लोज होने को बोलते हैं प्रेसाइज वैल्यू। और एक्यूरेट वैल्यू किसको बोलते हैं? एक्यूरेट वैल्यू हम बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू के क्लोज होने को हम क्या बोलते हैं? एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, इतना तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हमने क्या समझ लिया? हमने समझ लिया एक्यूरेसी क्या चीज है और प्रेसिशन क्या चीज है। इसका नोट्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ में मैं आपको नोट्स दे दूंगा, लोग वो कॉपी में लिख लेना आराम से, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं।